जय हिंद दोस्तों। कच्छथीवु आइलैंड को लेकर पिछले कुछ दिनों से ये आइलैंड काफी ज्यादा खबरों में बना हुआ है। आपको बताना चाहते हैं रिसेंटली अब यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कच्छथीवु आइलैंड को लेकर अपनी स्टेटमेंट दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली आर्टिकल्स पब्लिक हैज ए राइट टू नो हाउ कच्छथीवु आइलैंड वाज गिवन टू श्रीलंका एस जयशंकर। ये आज का आर्टिकल्स है जब यहाँ डॉक्टर एस जयशंकर ये कह रहे हैं कि पब्लिक के पास राइट है, जानने का अधिकार है कि कच्छथीवु जो आइलैंड है, जो द्वीप है, उसे श्रीलंका को कैसे दिया गया और क्यों दिया गया। क्योंकि ये जो पूरी कहानी है ना, एक आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन के रिप्लाई करने के बाद में आपको बता दें कि तमिलनाडु के बीजेपी चीफ अन्नामलाई इनकी तरफ से एक आरटीआई फाइल किया गया था और इसके जब रिप्लाई में जब आंसर दिया गया कि किस तरीके से कच्छथीवु आइलैंड श्रीलंका को देने के पीछे नेहरू जी और इंदिरा गांधी का हाथ है, इसके बाद से ये काफी ज्यादा खबरों में ये बना हुआ है और इसको लेकर ना फिर से एक पॉलिटिकल रंग देने की बात की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको लेकर एक अपडेट और निकल के आ रहा है कि 2015 के टाइम में एक आरटीआई फिर से फाइल की गई थी और उस टाइम में जो जवाब दिया गया था वो अलग था और 2024 का जो आंसर था वो अलग था। इस वीडियो में कंप्लीटली बात करने वाले, कच्छथीवु आइलैंड के बारे में भी बात करने वाले, एक डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। थोड़ा लंबा हो सकता है, कोशिश करेंगे छोटा करने की। और इसके रिगार्डिंग जो है ना, पीएम मोदी ने भी अपने साइड से ट्वीट करके ये कहा है कि ये रिटोरिक असाइड है, डीएमके हैज नॉट डन नथिंग टू सेफगार्ड तमिलनाडु's इंटरेस्ट, और भी काफी ज्यादा कुछ यहाँ पर कहा गया। इसके बाद से ना पक्ष विपक्ष की तरफ से एक स्टेटमेंट दी जा रही है कच्छथीवु आइलैंड को लेकर, कौन सही कौन गलत, इसे कुछ पॉलिटिकल बताने की कोशिश की जा रही है। पूरी तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं, लेकिन शुरुआत में समझते हैं कच्छथीवु आइलैंड बेसिकली है कहां पर। अगर आप श्रीलंका और भारत दोनों के बीच में जो रामेश्वरम वाला जो पार्ट है, जो राम सेतु वाला जो साइड है, आप यहाँ रामेश्वरम से यहाँ देखेंगे तो रामेश्वरम से जस्ट आपको यहाँ नॉर्थ ईस्ट में आपको जस्ट दिखाई दे रहा है ये कच्छथीवु आइलैंड, जो बेसिकली पाक स्ट्रेट में आप इसको लोकेट कर सकते हैं। और ये करीब करीब कहा जा रहा है कि भारत की जो कोस्टल रीजन है यहाँ से महज 19 किलोमीटर के राउंड ये डिस्टेंस है। और जस्ट आप अगर और थोड़ा सा ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको यह डेफ्ट एक छोटा आइलैंड मिलेगा जो श्रीलंका का ही है। यहाँ से कहा जा रहा है इसकी जो दूरी है 24 किलोमीटर मात्र है। तो ये जो कच्छथीवु आइलैंड है, टोटल जो एरिया है ना, इसकी 285 एकड़ की है, जहां पर कोई भी लोग रहते नहीं है। एज ए पिलग्रिम्स लोग वहां घूमने के लिए जाते हैं। चर्च एक वहां पर फेमस चर्च है, लेकिन ये एक अनइनहैबिटेड प्लेस है या बोल सकते हैं एक आइलैंड है। सो एक्चुअली पूरी कहानी है क्या, शुरुआत से समझते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में कच्छथीवु इश्यूज को फिर से यहाँ पर हाईलाइट किया है और यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि सडनली यहाँ पर राइज हो चुका है आज के टाइम में। ये एक ऐसा इशू है जो कॉन्टिन्यूसली पार्लियामेंट में और तमिलनाडु के असेंबली में लगातार कहीं न कहीं इस इशू के बारे में चर्चा आपको देखने को मिल सकता है और इसके रिगार्डिंग जो डिबेट है वो भी आपको अक्सर आपको सुनने को मिलता होगा। और इसको लेकर डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं कि इसको लेकर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो प्रेजेंट है उनको 21 बार इस इशू के बारे में रिप्लाई वो कर चुके हैं। और डॉक्टर एस जयशंकर ये जो पूरी जो बात, ये जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से निकल के आ रही है, ये बता रहे कि हमारे पास में 2 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके बेसिस पर जो भी बातें अभी हम बताने वाले इसी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ये कह रहे हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो आरटीआई के थ्रू से इनको मिला हुआ है। 1968 की एक कमेटी थी, एक कमेटी की रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, इनके बेसिस पर। और दूसरा जो सेकंड डॉक्यूमेंट है वो एक कॉन्वर्सेशन पर बेस्ड है जो फॉरेन सेक्रेटरीज और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के दोनों के बीच में हुई थी 19 जून 1974 के टाइम में। अब यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं कि 1961 में के टाइम में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक रिटन तरीके से में उन्होंने बताया कि आई डू नॉट वैल्यू दिस स्मॉल आइलैंड। और ये बात हो रही है कच्छथीवु आइलैंड की। ऐसे छोटे आइलैंड की ये कोई वैल्यू नहीं रखती है, रखा जाता है और न रखते हैं। एंड आई विल हैव नो हेजिटेशन इन गिविंग अप माई क्लेम ऑन इट। और इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है इसे गिव अप करने की, इसे दूसरे देश को या दूसरे जो पड़ोसी नेबरिंग कंट्री उसे देने के लिए। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि उनका जो एटीट्यूड था कि कितना जल्दी हो सके कच्छथीवु आइलैंड को यहाँ पर श्रीलंका को हैंड ओवर कर दिया जाए। और सेम व्यूज जो है वो इंदिरा गांधी का भी था, यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर कह रहे हैं। इसके बाद में कहा जाता है कांग्रेस और डीएमके दोनों इस मैटर पर ये दिखा रहे कि उनकी ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि ये एक रिसेंट इशूज है, ये कोई पास्ट का इशू नहीं है, ये एक रिसेंट इशूज है और इसे पॉलिटिकल बनाया जा रहा है। और इसके बाद में ही डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं कि यहाँ पर पब्लिक के पास में राइट टू नो है, जानने का अधिकार है कि कच्छथीवु आइलैंड 1974 के टाइम में कैसे श्रीलंका को दिया गया, जबकि उस टाइम के डीएमके लीडर और
चीफ मिनिस्टर एम करुणानिधि, जो इस बात को लेकर फुल्ली अवेयर थे इस एग्रीमेंट को लेकर। तो पहले हम ये समझते हैं कि इस आइलैंड की हिस्ट्री क्या है, तभी सारा जो मामला आपको समझ में आएगा। देखिए 14th सेंचुरी के टाइम में एक वॉल्केनिक इरप्शंस होता है, इसके जरिए कच्छथीवु आइलैंड जो है इनका निर्माण होता है। और अर्ली मेडिवल पीरियड के टाइम में श्रीलंका के जाफना किंगडम के कंट्रोल में ये कच्छथीवु आइलैंड आ जाता है। 17th सेंचुरी आते आते रामनाथ जमींदारी जो रामनाथपुरम बेस थे, इनके अंडर में कच्छपुरम जो कच्छथीवु आइलैंड है वो आ जाता है। 17th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद में जब यहाँ पर ब्रिटिश राज आने के बाद में कच्छथीवु आइलैंड को मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर में इसे रखा जाता है। और 1921 आते आते जब इंडिया और श्रीलंका दोनों ब्रिटिश कॉलोनी थी, उस वक्त कच्छथीवु को के ऊपर क्लेम किया जाता है ये एक बेसिकली एक फिशिंग बाउंड्री होगा श्रीलंका और इंडिया के बीच में। लेकिन इसके बाद में इश्यूज क्रिएट होता है, श्रीलंका आजाद भी होता है और एक सर्वे किया जाता है कच्छथीवु आइलैंड को लेकर, जिसमें कच्छथीवु जो आइलैंड है ये श्रीलंका को दे दी जाती है। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश डेलीगेशंस की तरफ से जो बेसिकली इंडिया में थे, इनकी तरफ से चैलेंज किया जाता है इस क्लेम को और कहा जाता है ये रामनाथ जो किंगडम है इनकी ऑनरशिप कच्छथीवु आइलैंड पर है। लेकिन इसके बाद में आपको पता होना चाहिए 1947 देश आजाद होता है, ब्रिटिश चले जाते हैं, लेकिन तब से लेकर 1974 तक में इस कच्छथीवु आइलैंड को लेकर कोई भी सेटलमेंट नहीं की जाती है। और टाइम आता है 1974 का, जब इंदिरा गांधी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे और इंडिया और श्रीलंका दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है खासकर कच्छथीवु आइलैंड को सेटलमेंट करने के लिए। और ये जो एग्रीमेंट होता है इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट, जिसमें इंदिरा गांधी की तरफ से कच्छथीवु जो आइलैंड है वो श्रीलंका को दे दी जाती है। और उस टाइम में भी इंदिरा गांधी जी ये सोचते हैं, सी थॉट द आइलैंड हैड लिटिल स्ट्रेटेजिक वैल्यूज, इनकी स्ट्रेटेजिक वैल्यूज बिल्कुल थोड़ी सी है, एंड दैट सीजिंग इंडिया, बल्कि उस समय 1962 के टाइम में इंडिया चाइना वॉर हो चुका था। खैर इसके बाद कहा जाता है दैट सीजिंग इंडियाज क्लेम ओवर द आइलैंड वुड डीपन इट्स टाइज विद इट्स सदर्न नेबर्स, जो हमारा सदर्न पड़ोसी देश है उनके साथ में जो रिलेशंस है, जो टाइज है, और भी मजबूत करने के लिए ये जो छोटी सी आइलैंड टापू है ये हम श्रीलंका को दे रहे हैं। लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद भी कच्छथीवु आइलैंड में जो फिशरमैन है भारत के, उनकी मूवमेंट अभी भी स्टार्ट थी, वो मूव कर सकते थे, फिशिंग कर सकते थे, इनके लिए कोई रोक टोक नहीं थी एज पर द एग्रीमेंट, क्योंकि इसको लेकर कोई भी क्लियर कट बात लिखी नहीं गई थी इस एग्रीमेंट में। लेकिन श्रीलंका की तरफ से ओवर द टाइम यहाँ पर इंडियन फिशरमैन के लिए ऑब्जेक्शन स्टार्ट होता है और कहा जाता है कि जो इंडियन फिशरमैन है उनको कच्छथीवु आइलैंड में एक्सेस का तो राइट दिया जा रहा है, लेकिन फिशिंग के राइट आपको दे नहीं सकते हैं। अगर आपको कच्छथीवु आइलैंड आना है तो आप यहाँ पर अपने जो ड्राइंग नेट्स होते हैं, मतलब जो नेट्स जो मछली पकड़ने वाले, इनको आप इसको सुखा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। जो कैथोलिक श्राइन यहाँ पर है आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं विदाउट वीजा के। जो यहाँ पे कैथोलिक श्राइन है जिसमें लगभग पिछले साल 2500 के आसपास में जो लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए गए थे, जो 20th सेंचुरी के टाइम में जिसे बनाया गया था सेंट एंथोनी चर्च नाम से। लेकिन 1976 के टाइम में जब भारत में इमरजेंसी लगी होती है, उस दौरान यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाता है। देखिए आपको पहले हम समझाते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखिए हर एक देश की जो समुद्री जो कोस्टल रीजन होता है, कोस्टल जो बाउंड्री होती है, कोस्टल बाउंड्री से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स, एक नॉटिकल माइल्स में लगभग 1.852 किलोमीटर के आसपास में होता है, लगभग 2 आप मान के भी चल सकते हैं। तो 200 नॉटिकल माइल्स में अपनी कमजोर मैथमेटिक्स के जरिए अगर बताए तो ये 370 किलोमीटर के आसपास में होता है। तो 370 किलोमीटर ये आसपास होता है, ये तो पूरी बाउंड्री है, तो श्रीलंका टच हो जाएगा। तो ऐसे देशों के लिए 2 देश जो आपस में जिनकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंटरसेप्ट हो रही है, दोनों देश आपस में मिलकर इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। और इसको लेकर भारत और श्रीलंका दोनों के बीच में डिस्कशंस होती है। लेकिन सारा आइलैंड एक साइड में, कच्छथीवु आइलैंड को लेकर एक लंबे टाइम से विवाद चलता रहा है और आज भी चल रहा है। तो 1976 के टाइम में यहाँ पर यह कहा गया कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और खासकर कच्छथीवु आइलैंड में फिशिंग को यहाँ पर बैन कर दिया गया। ना ही श्रीलंका और ना ही इंडिया यहाँ पर फिशिंग कर सकते हैं। लेकिन समय बदलता है और 1983 से लेकर 2009 के बीच में श्रीलंका में एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, एक ब्लडी सिविल वॉर जैसी सिचुएशन श्रीलंका में, जहां पर श्रीलंका के जो नेवल फोर्सेस है पहले से ये लिट्टे बेस्ड जो ग्रुप है इनसे जाफना में फाइट करने में बिजी रहती है। लेकिन इसी बीच में जो भारतीय फिशरमैन है
ये श्रीलंका के जो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है या उनके आसपास का जो एरियाज है वहां तक भी जाते हैं एज ए फिशिंग करने के लिए, क्योंकि श्रीलंकन नेवल फोर्सेस बिजी थी इंटरनल सिविल वॉर में। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि 2009 के आसपास 9 के टाइम में लिट्टे ग्रुप का खात्मा होता है। इसके बाद में सिविल वॉर रुकता है और रुकने के बाद में ये पूरा फोकस करते हैं इंडियन फिशरमैन पर, क्योंकि इंडियन फिशरमैन का बेसिकली जो मूवमेंट है वो श्रीलंका की जो कोस्टल रीजन है वहां तक भी देखा जा रहा था, और इसके कारण जो मरीन रिसोर्सेस है वो भी कम हो रहे थे इंडियन साइड से, और श्रीलंकन साइड से भी जब कम हो रहे थे तो श्रीलंका के जो फोर्सेस है वो एक्टिव होती है। इसके बाद से श्रीलंकन जो इंडियन फिशरमैन है श्रीलंका साइड से उनको अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद में उनके ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है कि कस्टोडियल टॉर्चर के लिए और डेथ के लिए, और जब फिशरमैन श्रीलंका में जाके फंस जाते हैं या फिर उनको पकड़ लिया जाता है तब कहीं ना कहीं कच्छथीवू का जो डिमांड है वो भारत में उठता रहता है। ये इंसिडेंट ये एक लंबे टाइम से चल रहा है। लेकिन इन पूरे मामले में तमिलनाडु का पोजीशंस क्या है? देखिए, कच्छथीवू जो है ना श्रीलंका को दे दिया गया बिना तमिलनाडु स्टेट असेंबली के कंसल्ट किए बिना, ऐसा तमिलनाडु का मानना है। और इसको लेकर ये भी कहते हैं कि हमने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया कि ये जो आइलैंड है ये हिस्टोरिकली रामनाथ जमींदारी इनके कंट्रोल में थी, और जो हमारा जो ट्रेडिशनल फिशिंग राइट्स है इसको लेकर भी कंटिन्यूसली हम लोग आवाज उठाते रहे, ऐसा तमिलनाडु का मानना है। लेकिन 1991 के टाइम में तमिलनाडु असेंबली से कच्छथीवू आइलैंड को लेकर डिमांड तेज हो जाती है, रिस्टोर करने की बात की जाती है कि जो फिशिंग राइट्स है तमिल फिशरमैन की उसके राइट्स को रिस्टोर की जानी चाहिए। और टाइम एंड अगेन ये चीजें ना तमिल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाती है। 2008 का टाइम आता है जब AIADM के सुप्रीमो लेट जयललिता जी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करने के दौरान यहाँ पर यह कहा गया कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है जो बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए बिना दूसरे देश को यहाँ पर अपनी आइलैंड को दे दिया गया। इवन कि यहाँ पर 1974 का हवाला देते हुए ये कहा गया कि ये जो एग्रीमेंट है ये हमारा ट्रेडिशनल फिशिंग राइट और लाइवलीहुड जो इंडियन फिशरमैन उसको अफेक्ट करती है। 2011 के टाइम में इन्होंने यहाँ पर स्टेट असेंबली में एक रेजोल्यूशन भी मूव करती है, और 2012 के टाइम में सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करने के साथ में जो फिशरमैन श्रीलंका में फंसे होते अरेस्ट किए गए होते उनके लिए एक्सपीडिशंस के लिए पिटीशन फाइल की जाती है। इसके अलावा रिसेंट के जो चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के DMK स्टालिन, इन्होंने भी पिछले साल यहाँ PM मोदी को एक खत लिखा और ये कहा गया कि जो की इश्यूज है कच्छथीवू आइलैंड को लेकर उस पर डिस्कस किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि 2014 के टाइम में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि कच्छथीवू जो श्रीलंका को दिया गया 1974 के टाइम में, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा अटॉर्नी जनरल से तो उन्होंने ये कहा कि इफ यू वांट कच्छथीवू बैक यू विल हैव टू गो टू वॉर टू गेट इट बैक। अगर आप इस पाना चाहते हैं तो आपको इस पाने के लिए एक वॉर से गुजरना पड़ेगा। और रिसेंटली MK स्टालिन की तरफ से ट्वीट भी किया गया, एक्चुअली ये तमिल से, आपको हम हिंदी में बताते हैं। इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि आज के टाइम में इसे पॉलिटिकल बनाया जा रहा है क्योंकि ये कच्छथीवू आइलैंड फिर से रेज करने के पीछे 3 क्वेश्चन रेज करते हैं कि अब तक शुरू से लेकर अब तक यानी लास्ट 10 ईयर्स कुंभकर्ण की नींद जो सो रहे थे अचानक आज फिशरमैन के लिए प्यार उमड़ के आ रहा है, इलेक्शन सामने है इसीलिए। दूसरी बात यहाँ पर कहा गया कि यूनियन गवर्नमेंट के लिए कि जो हमारा टैक्स है 1 रुपया का जो 29 पैसा हिस्सा वो हमें वापस देने की बात की गई इसमें। तीसरे में यहाँ पर यह कहा गया कि तमिलनाडु को एक सिंगल पेनी भी नहीं दी गई है फ्लड रिलीफ के मामले पे, क्योंकि दिसंबर 2023 के टाइम में थूथुकुडी और जो चेन्नई है वहां पर फ्लड जैसी सिचुएशंस क्रिएट हुई थी, इसको लेकर एक फंड रिलीफ की डिमांड की जा रही थी, उसको अभी तक दिया नहीं गया यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, ये MK स्टालिन कह रहे हैं। और रिसेंटली 2015 और 2024 के जो RTA रिप्लाई के तहत में शिवसेना के जो लीडर है प्रियंका चतुर्वेदी, इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि 2015 के टाइम में जवाब कुछ और था और 2024 के टाइम में जवाब कुछ और है। 2015 के टाइम इन्होंने ये कहा कि जब उस वक्त के आज के टाइम में जो S जयशंकर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उस टाइम के एक फॉरेन सर्विस में थे एक, और उस टाइम में जो जवाब आया था वो बेसिकली ये था कि दिस डिड नॉट इन्वॉल्व आइदर एक्वायरिंग और सीडिंग टेरिटरी। ये कोई एक्वायरिंग भी नहीं है ना कोई सीडिंग टेरिटरी है, ये बिलोंगिंग टू इंडिया सिंस द एरिया इन क्वेश्चन हैड नेवर बीन डिमार्केटेड। इसके बाद में कहा गया अंडर द एग्रीमेंट्स द आइलैंड ऑफ कच्छथीवू लाइज ऑन द श्रीलंका साइड ऑफ द इंडिया श्रीलंका इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री। मतलब इसमें कोई ऐसी डिस्प्यूट्स की बात नहीं की गई है, इसमें बताया जा रहा है कि ये जो आइलैंड है ये श्रीलंका का ही आइलैंड है। और ये जो पूरा मामला है ये बेसिकली RTA अप्लाई करने के बाद में ये निकल के सामने आता है, और इसको लेकर बहुत सारे कांग्रेस के MP ये भी कहते हैं कि ये PM मोदी को चैलेंज है कि कच्छथीवू आइलैंड कैसे वापस लाने के लिए। ये तो अलग एस्पेक्ट है, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि इसको लेकर श्रीलंका की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। आज के टाइम में भारत और श्रीलंका का जो रिलेशन है फिलहाल तो रिसेंटली हम कह सकते हैं कि अच्छे पोजीशन पर है, क्योंकि चाइना एक लंबे टाइम से श्रीलंका पर अपना डोमिनेंस वो बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि रिसेंटली PM मोदी के ही कहने से यहाँ पर
चाइना के एक स्पाई शिप को 1 साल के लिए बैन किया गया। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसको लेकर श्रीलंका इंडिया की तरफ आज के टाइम में देख रहा है। रिसेंटली आपने देखा हो कि इंडिया के जो यूपीआई है वो मॉरिशस श्रीलंका में लॉन्च किया गया, जिसके जरिए जो फिनटेक कनेक्टिविटी है और भी मजबूत होगी। और चाइना को काउंटर करने के लिए ना आज के टाइम में जो पड़ोसी देश है, खासकर सदर्न साइड में जैसे श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, इनके साथ में जो रिलेशंस है उसमें किसी भी तरीके के आज के टाइम में अभी सिचुएशन को देखते हुए किसी भी ऑब्स्टेकल्स नहीं आनी चाहिए, चाहे वो कच्छथीव आइलैंड हो, चाहे वो किसी भी इश्यूज को लेकर हो। तो यहाँ पर भारत को हर स्टेप एक सोच समझ के लेना होगा कि कौन सा स्टेप पॉलिटिकल हो सकता है, कौन सा स्टेप स्ट्रेटेजिकली कहीं बैकफायर भी कर सकती है। लेकिन इस मामले में आपका क्या मानना है? इस मामले में अपनी ओपिनियन देना से अच्छा है कि आपका ओपिनियन क्या है इस मामले में कि इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ साथ अगर हम लोग भारत और श्रीलंका के रिलेशंस को भी थोड़ा देखें तो इसके अकॉर्डिंग क्या एक रास्ता निकल सकता है? क्या इसके लिए डायरेक्टली हम लोग भारत सरकार जो है श्रीलंका गवर्नमेंट से बात करें या फिर इंटरनल मुद्दा बनाकर इसे चाइना जैसे जो देश है ये इसका बेसिकली एडवांटेज ले सके? क्या मानना है आपका? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।